क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में जो प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस एसआई एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, बिहार पुलिस एसआई एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और आरपीएफ एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और रीजनिंग के बताए हुए लॉजिक अगर आपको समझ में आते हैं सॉरी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सके। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि 19 से 361 जिस प्रकार आया, जिस लॉजिक से 19 से 361 आया, उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए 13 से प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या पता करना है कि किस लॉजिक से 19 से 361 आया है। तो देखिए, 19 को अगर आप स्क्वायर करते हैं, 19 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 361 प्राप्त हो जाता है और 361 ही तो यहां पर दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक हमको यहां पर भी लगाना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका 169 आएगा। और देखिए, ऑप्शन ए में 169 दिया हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं रीजनिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। तो देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरे सवाल में देखिए, नंबर सीरीज है ये। इसमें 17 है, फिर 23, 17 से 23 आया, 23 से फिर 19 आया, 19 से 25 आया। मतलब एक छोटी संख्या, फिर एक बड़ी संख्या आ रही है, फिर एक छोटी संख्या आ रही है, एक बड़ी संख्या आ रही है। तो ये नंबर सीरीज इस प्रकार से चल रहा है। तो इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। तो पहला तरीका जो है, देखिए, 17 से 23 लाने के लिए यहाँ पे +6 किया गया है और फिर 23 से 19 लाने के लिए यहाँ पर -4 किया गया है। इसी लॉजिक को यहाँ लगाया गया, फिर यहाँ पे +6 किया गया, 25 आया। फिर इस 25 में -4 किया तो 21 आया। तो उसी लॉजिक को यहाँ पर जो दिया हुआ है, -4 आया है, तो अब लॉजिक लगेगा +6 यहाँ पर आपको करना है। कितना करना है? +6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? +6 करने पर आपको 27 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 27 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका आपको बताता हूं। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो नंबर सीरीज चल रही है, एक छोटे नंबर की सीरीज है और एक बड़े नंबर की सीरीज है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, दो नंबर सीरीज चल रही है। पहला जो है आपका 17 से 23, यहाँ पर देखिए 17 से 19, मतलब यहाँ पर +2 किया गया है। फिर 19 से 21, यहाँ पर भी +2 किया गया है। तो 21 से 23, यहाँ पे भी +2 किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 23 से 25, यहाँ पे भी +2 किया गया है। तो 25 से जो अगली संख्या आएगी, यहाँ पे +2 करेंगे तो आपका यही 27 आ जाएगा और यही 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए, अगला जो सवाल है, ये भी नंबर सीरीज है। इसमें लॉजिक समझना है आपको। 89 से 34, 34 से 67, 67 से 45, 45 से 23 जिस प्रकार आया है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, नंबर सीरीज को आपको ध्यान से देखना है। इस दोनों का अंतर देखिए, मतलब 8 के बाद 9 सीक्वेंस में चल रहा है। 8 में +1 किया गया तो 9 आया है। इस नंबर को भी देखिए, 3 में +1 किया गया है तो 4 आया है। मतलब एक के बाद एक नंबर जो आ रही है। 6 के बाद +1 किया तो 7 आया, 4 के बाद +1 किया तो 5 आया और 2 के बाद 3 +1 करने पे आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हमको यहाँ देखना होगा। 3 के बाद 4 आता है, 5 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर।
7 के बाद 8 आता है, इसका मतलब यहाँ 9 दिया हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। 1 के बाद 2 आता है, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। लास्ट वाला भी देख लीजिए, 9 के बाद 10 आता है, लेकिन यहाँ 7 दिया हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो सवाल है, इसमें क्या कहता है, इसके लॉजिक को समझना है सबसे पहले। 1234 से जिस प्रकार 484 आया, उसी प्रकार 17 से 29 से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो लॉजिक समझना है, ठीक है। तो लॉजिक देखिए क्या है कि ये पहला दो अक्षर 12 को 34 में घटाया गया है, मतलब 34 में अगर आप 12 घटाते हैं तो आपको 22 आता है, और इस 22 का आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपका 484 प्राप्त होता है। यही तो यहां पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक को हम यहां पर लगाते हैं। 29 में हम 17 को अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो 17 को अगर आप माइनस करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 1, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। देखिए अगला जो सवाल है, ये भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो इसके लॉजिक को समझना है कि किस लॉजिक से 102 से 110 आया, 110 से 126 आया, 126 से 150 आया, 150 से 182 आया, और उसी लॉजिक के अनुसार प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो आप 102 से 110 लाने के लिए यहाँ +8 किया गया है। फिर 110 से 126 लाने के लिए यहाँ +16 किया गया है। 126 से 150 लाने के लिए यहाँ पे +24 किया गया है। 150 से 182 लाने के लिए यहाँ पर आपका +32 किया गया है। उसी लॉजिक के अनुसार प्रश्नवाचक की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको +40 करना होगा। मतलब 182 में अगर आप +40 कर रहे हैं तो आपका 222 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है कि डी टी एक्स बराबर जिस प्रकार यहां पर दिया है 84, उसी तरीके से डी टी एक्स बराबर 84 जिस प्रकार दिया हुआ उसी प्रकार से बी एक्स एच बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लेटर है ये अल्फाबेट में कौन से नंबर पर आता है वो हम देखते हैं। तो डी जो है हमारा 4 नंबर पर आता है, ठीक है। टी हमारा 20 नंबर पर आता है, और एक्स जो है हमारा वो 24 नंबर पर आता है। और इन सबों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 20 और 24, 44 और 4 48 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 84 दिया हुआ है, तो क्या किया है, इसको पलट दिया गया है। मतलब 8 को पहले लिखा गया है, फिर 4 को लिखा गया है, तो 84 आपका आ गया, और 84 ही तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बी जो है हमारा 2 नंबर पर है, एक्स जो है अल्फाबेट में 24वें नंबर पर आता है, और एच जो है हमारा वो 8 नंबर पर आता है। और फिर इन सबों को आपस में हम क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो 2 और 24 26, 26 और 8 34, तो कितनी संख्या आ गया, 34। लेकिन यहां पर हमने संख्या को पलट दिया था, तो यहां पर भी उसी लॉजिक के अनुसार संख्या को पलटेंगे। मतलब 4 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 43, मतलब 43 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर, अगली प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न में देखिए यहाँ दिया है 11:k,
फिर अगली संख्या है 13:L, फिर 15:N, 17:Q। जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार अगली संख्या कौन सी आएगी? तो देखिए 11 से 13 लाने के लिए यहाँ पे +2 किया गया है। फिर 13 से 15 लाने के लिए यहाँ पे +2 किया गया है। फिर 19 से 17 लाने के लिए भी यहाँ पे +2 किया गया है। तो इसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पर पहली संख्या जो है +2 करने पर हमें 19 मिल जाएगा। अब लेटर को देखते हैं। तो पहला के से जो एल आया है यहाँ पे +1 किया गया है, ठीक है। फिर एल से एन लाने के लिए यहाँ पे +2 किया गया है। फिर एन से क्यू लाने के लिए यहाँ पे +3 किया गया है। तो अगला लेटर हमको प्राप्त होगा जब हम इसमें +4 करेंगे। क्या करेंगे? +4 करेंगे। तो +4 करने पर हमें क्यू के बाद जो है यू आता है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, उनको भी इन वीडियो से लाभ हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, तो हमें पता करना है कि जिस प्रकार यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक दिया हुआ है, तो जिस प्रकार यहाँ पर जेड आया है उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी लेटर आएगा वो पता करना है। और जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करना है, इन लेटर को अल्फाबेट सीरीज में कौन से नंबर पे आता है वो हम पता करते हैं, ठीक है। तो ए जो है हमारा वो 1 नंबर पर आता है, ठीक है। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। सी हमारा 3 नंबर पर आता है। पी हमारा 16 नंबर पर आता है और एफ हमारा 6 नंबर पर आता है, ठीक है। इनको आपस में जोड़ते हैं, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 1 26। मतलब इन सबों को आपस में जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो 26 आता है। और अल्फाबेट सीरीज में जेड हमारा 26 नंबर पर ही आता है। तो इसी लॉजिक का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बी हमारा 2 नंबर पर आता है, ठीक है। डी हमारा 4 नंबर पर आता है। एच हमारा 8 नंबर पर आता है और जी हमारा 7 नंबर पर आता है। और इन सबों को आपस में हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 7 15, 15 और 4 15 और 4 19, 19 और 2 21। तो देखिए 21वें नंबर पर अल्फाबेट सीरीज में कौन सी संख्या आती है? तो 21वें नंबर पर आप कहेंगे यू आता है। तो यू ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करते चले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं। तो देखिए अगला जो सवाल है इसमें क्या कहता है कि 9@3 जिस 72 है, 4@7 82 है, तो उसी प्रकार 8@3 प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ के देखेंगे, गुना करके देखेंगे, घटा करके देखेंगे, तो यही करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है तो हम सबसे पहले गुना ही कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो 9 27 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 72 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को पलट देते हैं। 72 हो जाएगा, 7 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, और 72 ही तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस लॉजिक के अनुसार यहाँ पर भी दोनों को 4 और 7 को गुना करते हैं तो 7 चौक 28 आता है। और फिर इसी लॉजिक के अनुसार दोनों संख्याओं को पलट देते हैं तो 8 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। 82 ही तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या आएगी वो हम पता करते हैं। तो 8 और 3 को गुना करते हैं तो 8 और 3 को गुना करने पर 24 आएगा।
फिर संख्याओं की अदला बदली करेंगे, 4 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, तो 42 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको रीजनिंग के लॉजिक समझ में आ गए होंगे। दोस्तों लाइक अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये वेन आरेख से संबंधित है। इसमें कहता है कि सही वेन आरेख का चयन करें। मतलब पुरुष, पिता और भाई जो दिया गया है, इसका कौन सा वेन आरेख होगा ये हमको पता करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए और आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेन आरेख बनाते हैं। जैसे पुरुष है तो पुरुष का एक वेन आरेख हम बना लेते हैं, ठीक है। अब पिता, पिता क्या है, तो पिता तो पुरुष है ही है, तो इसमें नो डाउट, तो पिता का जो पुरुष के अंदर आ जाएगा वो। और फिर भाई, भाई पुरुष तो होता है, तो और वो भाई पिता भी हो सकता है या पिता का भाई भी हो सकता है। कुछ भाई जो है पिता भी होते हैं और कुछ भाई जो है भाई होते हैं, तो मतलब वो पुरुष है, तो ये वाला आरेख आपका हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको एसएससी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएजीएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम एवं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में मदद पहुंचाएंगे। और वीडियो में बताए गए तरीके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर। 3 से 10 जिस प्रकार आया, 3 से 10 जिस प्रकार आया, 10 से 38 जिस प्रकार आया, 38 से 150 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करनी है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप क्या करते हैं, या तो घटा के देखते हैं, गुना करके देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं या क्यूब करके देखते हैं। तो चलिए हम भी पता करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखिए 3 से 10 लाने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 12 में -2 किया गया है, तो यहाँ पर 10 आ गया। फिर उसी प्रकार इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 40 हो जाता है, और -2 किया गया तो 38 आ जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 38 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और -2 करेंगे। जब इसमें करेंगे तो 152 आएगा और -2 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका। फिर 150 में इसी लॉजिक को हम लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 -2। तो जब 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 600 आएगा, और 600 में -2 करेंगे तो 598 आ जाएगा। क्लियर है। और देखिए ऑप्शन में ए नंबर में 598 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही रीजनिंग के सवाल आगे की वीडियो में भी आने वाले हैं, जो आपको आगामी कई तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो सवाल है ये भी नंबर एनालॉजी का ही सवाल है। इसमें क्या कहता है कि 3 से 14 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार 7 से प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। तो देखिए लॉजिक है इसमें कि क्या लॉजिक दिया गया है। तो यहाँ पर 3 जो है, इस 3 को क्यूब किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, तो क्यूब करते हैं। तो 3 को जब आप क्यूब करेंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 27। और फिर इस 27 को आपस में मतलब 2 × 7 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, और 14 ही तो यहाँ पर 14 ही तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं, 7 का हम क्यूब करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। और फिर इस 49 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 चौके 36 आ जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 36 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा।
तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, और ऐसे जब सवाल आए तो जिसमें कि नंबर भी दिया हुआ हो और अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ हो, तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि वो अल्फ़ाबेट में किस स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए dx को देखते हैं। तो dx, तो d जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पर आता है, और x जो आता है ये 24 नंबर पर आता है, और इस दोनों को हमने आपस में क्या किया है, तो ऐड कर दिया है। तो कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 56, और प्लस 4 करेंगे तो आपको 60 आ जाएगा, और 60 ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक को यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो b जो है हमारा ये 2 नंबर पर आता है, x जो है हमारा ये 24 नंबर पर आता है, और t जो है हमारा ये 20 नंबर पर आता है। तो 44 और 44 दो, इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92, और प्लस 4 तो आपका 96 आ जाएगा, और 96 ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक से हम CXA का पता करते हैं। तो C जो है हमारा ये 3 नंबर पर आता है, X हमारा 24 नंबर पर आता है, और A हमारा 1 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 24 और 1 25, 25 और 3 28, इनको आपस में जोड़ने पे कितना आया, 28, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 56, और प्लस 4 तो 60। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आई होगी। तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल है इसमें लुप्त संख्या आपको प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है। इसमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक दिया गया है इसमें कौन सी संख्या आएगी ये पता करनी है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी तरीका अपनाएं। इन इन नंबरों से आप कोई भी ऐसा तरीका अपनाएं, चाहे गुना करें, भाग करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें। ये संख्या हमको सबसे पहले पता करनी है कि ये 216 कैसे आई, और जिस प्रकार यहाँ पर 216 आया, एक बार जब आपको पता चल जाएगा तो उसी तरीका का हम अप्लाई यहाँ करेंगे। तो देखिए, 36 और 6, 36 और 6 को अगर आप गुना करते हैं तो आपको 216 मिलता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक से 12 और 18 को भी जब आप गुना करेंगे तो आपको 216 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक का अप्लाई करते हैं हम। तो 30 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, और 12 और 25 को, इसको भी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आएगा। तो यहाँ पर 300 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा लॉजिक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।